लोग देखते हैं इसको। तो इस पे हम लोग को एक चैप्टर जो पिछला पढ़े ये उसका आपका अगला एक्सटेंशन है, मतलब समझिए कि उसी का अगला पार्ट है। क्या कर रहा है इसमें देखिएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट रिड्यूसिबल ऑफ ऑर्डर बाय सब्स्टिट्यूशन। ये भी देखिए सिलेबस में आप लोग को ये भी दिया हुआ है ना, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर कहने मतलब डी स्क्वायर तक जाएगा, डी क्यू नहीं होगा। विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट होगा वो वेरिएबल होगा। कोएफिशिएंट वेरिएबल होने का मतलब कि आगे जो नंबर होगा वो आपका वो कोई ना कोई नंबर ही होगा। रिड्यूसिबल रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, और इससे हम लोग क्या करेंगे कि आगे देखेंगे कि इसका जब प्रश्न हम लोग बनाएंगे तो इसका ऑर्डर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा वो आपका डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कहने का अर्थ ये हुआ कि कम में आ जाएगा। और कैसे आएगा? बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका ऑर्डर जो होगा वो ज्यादा से कम आ जाएगा, और ज्यादा से कम आने के बाद फिर उसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व करते थे। तो यहाँ हम लोग का जो है थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। हम लोग पिछला बार पढ़ चुके हैं कि nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन द प्रीसीडिंग चैप्टर, पिछला चैप्टर में। Here in this chapter we shall discuss linear differential equation of second order in which the various coefficient are function of x। मतलब इसमें जो होगा वो आपका इस तरह का फॉर्मेट में होगा। देखिए डी स्क्वायर वाई, मेन इस चीज को आपको समझना है। ये वाला जो है अभी आपका जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्मेट में आपको ऐसे मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। यहाँ देखिएगा डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर होने का मतलब सेकेंड ऑर्डर हुआ, और हम लोग इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये सेकेंड ऑर्डर से घट के फर्स्ट ऑर्डर तरफ आपका चला जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा तो यहाँ आपका जो है ये लाइन को देखिएगा कि हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे। तो चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें हम लोग वेरिएबल को चेंज कर देंगे। आगे आप देखिएगा कि जो आपका एक्स वाई के टर्म में क्वेश्चन होगा वो भी के टर्म में चला जाएगा। रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके बाद जो डिफरेंशिएशन होगा उसको हटाते हैं। डिफरेंशिएशन को हटाने का तरीका क्या होता है कि हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। जब किसी भी चीज को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने से उसका आपका जो है डिफरेंशिएशन वाला टर्म जो होता है वो आपका हट जाता है। फिर आगे देखिएगा तो यहाँ से कह रहा है कि बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वही वेरिएबल को चेंज करके भी इसको बनाया जाता है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाने का मतलब हो गया कि आप x को x की तरफ और y को y की तरफ कर देते हैं तो उसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहा जाता है। वी सेल टेक अप द अबव 3 केसेस वन बाय वन। जी जो आपको ऊपर में आपका 3-4 केसेस दिया हुआ है उसको हम लोग एक एक करके अलग अलग एक्सरसाइज में इसको समझेंगे। सो बोल रहा पहले देखिएगा कि यहाँ जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें थोड़ा सा वर्किंग रूल बताए हैं। देखिएगा कि कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म। पहले जो क्वेश्चन होगा कोई जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट में होगा, उसको पहले आप इस फॉर्मेट में लाने का प्रयास करेंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। देखिएगा हो सकता है कि पहले क्वेश्चन कुछ और फॉर्मेट में, जैसे ये है एग्जाम्पल देखिए, एक्स है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, माइनस में 2x माइनस 1 है, डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 ऐसे दिया है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ आपका जो फॉर्मेट कह रहा है उस फॉर्मेट में आपका जो है ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं है, यहाँ आपका समझिए तो 1 है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यहाँ 1 आ जाए। 1 कैसे ला सकते हैं भाई? तो यहाँ देखिए जो x है इसी से हम लोग टोटल को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आपका x बाय x कट जाएगा, यहाँ 2x माइनस 1 के नीचे x आ जाएगा और यहाँ x माइनस 1 के नीचे आपका x आ जाएगा। तो ये आपका द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक फॉर्म ये होता है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझिएगा इसके नीचे आपका x नहीं था, लेकिन जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ आपका x आ जा रहा है। तो x कहाँ से आया? ये जो x है ना इसको डिवाइड किया गया तो x आ गया। यहाँ भी देखिएगा कि x माइनस 1 था तो x माइनस 1 के नीचे x आ गया, और y था तो y अपनी जगह ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये वाला फॉर्म जो होता है पहले आप उसको इस फॉर्म में ले आएंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप देखिएगा कि उसको इसी फॉर्मेट में हम लोग को लाना पड़ेगा। आगे भी हम लोग देखेंगे दो एग्जाम्पल, तो उसमें भी हम लोग इसी फॉर्म में लाए। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसको
साइन स्क्वायर एक्स है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के आगे का टर्म आपका 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए डिवाइड कर दिए, 2y है, नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो ये आपका 1 यहाँ लाना जरूरी है, तब वो समझिए कि फॉर्मेट पकड़ेगा आपका। आप यहाँ देखिएगा, पहले इसको इस फॉर्मेट में लाइए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, देन चूज, इसके बाद चूज करिए पी क्यू आर। तो आप समझ रहे हैं जो क्वेश्चन होगा उसमें डी वाई बाई डी एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो पी होगा, जो आपका y का कॉफिशिएंट होगा y के आगे जो भी लिखा रहेगा वो आपका q होगा, और जो आपका राइट साइड बचेगा उसको r मानिएगा। देन फॉलोइंग केसेस अराइजेज, उसके बाद नीचे आपके कुछ केसेस दिए हुए हैं, ये केसेस आपका जो है राइज होगा, इसको नहीं लिखना है, ये वाला पार्ट जो है ये नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट ये जो आपका बॉक्स में बना हुआ है इसको लिखना है कि अगर एम स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस क्यू करते हैं और अगर इसका वैल्यू आपका 0 आ जाएगा तब आपको e टू द पावर एम एक्स मान के चलना है कि उसका ट्रायल सॉल्यूशन है। पिछला बार भी हम लोग एक वर्ड सीखे थे, ट्रायल सॉल्यूशन। ट्रायल सॉल्यूशन मतलब मान के चलेंगे कि ये वाला उसका सॉल्यूशन होगा। देखिएगा दोनों सेम है, बस यहाँ ये पहला और दूसरा नियम सेम है। अगर e टू द पावर x रहेगा और e टू द पावर mx रहेगा तो दोनों में अंतर समझिए। m कहने का मतलब आपका यहाँ अगर m था, e टू द पावर m था, तो यहाँ m का स्क्वायर प्लस pm प्लस q है। अगर e पर पावर x से इसको कंपेयर करिएगा तो क्या होगा, e पर पावर x कहने का मतलब हो गया कि m के बदले 1 आ गया, तो जहां जहां m था उसको 1 रखिएगा, तो 1 प्लस p प्लस q बराबर 0। अब करेंगे क्या, ये सब केसेस है, ये जो नीचे 6 केस है आपको 6 में ध्यान रखना है। अगर हम लोग 1 प्लस पी प्लस क्यू, पहले तो उसको कंपेयर करके पी क्यू निकाल लेना है, पी क्यू को जोड़कर अगर एक जोड़ दें और वो 0 हो जाएगा तो ट्रायल सॉल्यूशन ई पर पावर एक्स लेना है। अगर एम स्क्वायर, अब एम क्या है, मतलब कोई नंबर है जिसका स्क्वायर किए, पी से एम को इंटू किए और क्यू उसमें जोड़ दिए जिससे वो 0 आएगा, तो ई पर पावर एम एक्स जो होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। फिर अगला समझिए, ये तीसरा नियम भी सेम है, समझिए। तो आपका ये पहला दूसरा तीसरा नियम सेम है। अगर ई पर पावर माइनस एक्स रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के बदले सॉरी एम के बदले कितना हो रहा है, -1, एम के बदले -1 हुआ ना, तो एम के बदले अगर हम -1 लेंगे तो जहां जहां एम था उसको -1 से रिप्लेस करिएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 पीएम लेना है तो -p होगा, फिर क्यू अपनी जगह पर है, तो इतना का जो होगा जब ट्रायल सॉल्यूशन आगे हम लोग एग्जांपल लेंगे तो उसमें ट्रायल सॉल्यूशन e टू द पावर -x हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर m-1 प्लस pmx प्लस qx स्क्वायर करे और वो 0 हो जाए तब उसमें ट्रायल सॉल्यूशन x टू द पावर m लेना है। अगर आपका जो है समझिएगा ये भी दोनों नियम सेम है, x का पावर m है, m का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो जहां जहां m था उसको 1 रखना होगा, तो 1 रखने का मतलब ये 1 - 1 0, यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा px, मतलब m का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका जो है px होना चाहिए था ना, समझिए दोनों सेम है, x सेम था, m के बदले आपका समझिए कि 1 आ गया, तो 1 आने का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट पार्ट 0, यहाँ 1 होता तो px होता, अच्छा कॉमन ले लिया, ठीक ठीक, यहाँ px होता और यहाँ qx स्क्वायर होता, तो फिर दोनों से x भी तो कॉमन ले सकते हैं, होगा। अगर ये दोनों को कंपेयर करिए, x पर पावर m है और यहाँ x पर पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग m है वहां वहां 1 रखना होगा, तो m को अगर 1 रखिएगा तो यहाँ px प्लस qx स्क्वायर आएगा, दोनों से x कॉमन लेके उधर भेज दिया, इसलिए फॉर्मूला इतना बना। अगर हम लोग इसको x स्क्वायर से कंपेयर करें तो x स्क्वायर से कंपेयर करने का मतलब हो गया कि यहाँ m का वैल्यू कितना हो गया, 2 नहीं होगा जी सर। तो यहाँ आपको जहां जहां m था उसको 2 रख दीजिए, तो 2 -1, यहाँ m का वैल्यू 2 तो 2px होगा, और यहाँ आपका है ही नहीं तो स्क्वायर बचेगा। तो मेन फॉर्मूला पहला और चौथा है, उसमें हम लोग थोड़ा परिवर्तन करते जाएंगे। अगर m को 1 रख दें, m को -1 रख दें, यहाँ m को 1 रख दें, यहाँ m को अगर 2 रख दें, तो नीचे वाले फॉर्मूला आपको मिलते जाएंगे। ठीक, अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको क्लियर होगा। पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लिए कि x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -2x - 1 dy बाई डी एक्स प्लस x -1 इंटू वाई बराबर 0।
द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने का मतलब ये जो आगे का एक्स दिख रहा है ना, आगे का एक्स दिख रहा है, इसको हटाना है। एक्स को कैसे हटाइएगा, तो इसको आप जो है सब में एक्स डिवाइड कर दीजिए। एक्स में डिवाइड होगा तो एक्स बटा एक्स 1 होगा, 2x माइनस 1 के भी नीचे x आ जाएगा और x माइनस 1 के भी नीचे x आ जाएगा। फिर y अपने जगह पर है तो y यहाँ पर जो है, जो बाद बाकी छोड़ देना, नीचे x ले आना। राइट साइड में भी आपका x आता है, 0/x आपका जो है 0 ही होता है, इसलिए इसको छोड़ दिया। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। ये जो आपका हुआ, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो p हम लोग को कितना मिलेगा, देखिएगा dy/dx का कोफिशिएंट 2x माइनस 1/x p हो गया, y का कोफिशिएंट q होगा तो y का आगे x माइनस 1/x है तो ये q हो गया, और राइट साइड में जो होता है वो r होता है। तो चूंकि यहाँ राइट साइड में 0 है इसलिए 0 हो गया। अब यहाँ से खुद से थोड़ा दिमाग लगाना, ये p है ये q है, अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो 2x माइनस 1/x x माइनस 1/x। अब देखना होगा कि यहाँ जो ये इतना सारा नियम बना हुआ है, इसमें से कौन वाला नियम को फॉलो कर रहा है। क्या 1 प्लस पी प्लस क्यू करने पर 0 होगा, या 1 माइनस पी प्लस क्यू करने पर 0 होगा, या नीचे जो दिया हुआ है उस सब में से कोई जो है आपका लेगा। तो थोड़ा सा यहाँ अगर देखें हम लोग तो एक ट्राई किया गया, एक तरह से समझिए कि रफ वर्क है, रफ करके आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ 1 प्लस पी प्लस क्यू कर रहे हैं, पी ये हुआ, क्यू ये, पी और क्यू कहाँ से लिए समझे पहले, कंपेयर किए ना, कंपेयर करके पी क्यू निकालें और 1 प्लस पी प्लस क्यू कर दें। एक अपने से लेना है, पी जितना होगा उसको लिख देना है, क्यू जितना होगा उसको लिख देना है। तीनों को ऐड किए 0 लिखे, तीनों को जोड़ने पर वो अपने आप आपका 0 हो जा रहा था। देखिएगा यहाँ जोड़िएगा, एलसीएम लेते x होता, यहाँ एक x आ जाता, ये x और x मिलकर 2x हो जाता, माइनस 2x प्लस 2x कट जाता, -1, और यहाँ पर आपका जो हो गया ये माइनस, अच्छा नहीं आगे माइनस है ना, तो +1 हो जाता और ये -1 होता। देखिए दोनों कट जाएगा, मतलब पूरा वैल्यू आपका कट के 0 हो जा रहा है। तो अब फिर यहाँ ये जब 1 प्लस पी प्लस क्यू आपका 0 होगा तो ट्रायल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा e पर पावर x। ये टेबल के ही आधार पे चलना है, यही फॉर्मूला हो गया, यही टेबल आपका फॉर्मूला हो गया कि जब 1 प्लस पी प्लस क्यू आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब e पर पावर x जो होगा वो ट्रायल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ आइएगा, तो यहाँ लिखें कि हेंस y बराबर e पर पावर x इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो है केवल ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, केवल पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, मतलब किसी खास पॉइंट का ये सॉल्यूशन है, हर जगह का नहीं है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं y बराबर v(x), ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। y बराबर v जो लिए वो अपने से लिए, और ex कहाँ से लिए, तो जो अभी सॉल्यूशन आया है उसको ex लिए। मतलब अगर यहाँ e2x आया रहता तो y बराबर ve2x मानते, अगर यहाँ ex आया हुआ है तो y बराबर ve आपका x मानना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन दिया है हम लोग का, इसको देखना है कि यहाँ हमको क्या क्या चीज का जरूरत है। y मान लिए, इसके बगल में dy/dx का जरूरत है, और उसके बगल में d2y/dx² का जरूरत है। तो हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। y है, एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा, डिफरेंशिएशन करने का तरीका भी आपको पहले से पता है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, v बाहर, ex का डिफरेंशिएशन ext हुआ, अगला बार ex बाहर, और v का डिफरेंशिएशन dv/dx हुआ, दोनों से ex कॉमन तो इतना आ जाएगा। फिर हम लोग इसको एक बार और डीसी करेंगे तो d2y/dx² होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल फिर लगा, उसके बाद आपका जो है डिफरेंशिएशन करके आप पूरा देखिएगा तो ex d2v/dx² प्लस 2dv/dx प्लस v इतना आ गया। हेंस द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, इसके बाद ये जो तीन वैल्यू हुआ y का, dy/dx का और d2y/dx² का, ये तीनों का वैल्यू आपको पुट कर देना है। ये जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें भी रख सकते हैं, ऊपर वाला में भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। उसी को कहीं कहीं सॉल्व करके हम लोग इतना लाए हैं, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ x डिवाइड किए तो ये मिला था, दोनों है एक ही चीज, है ना। तो 1 प्लस पी प्लस क्यू किए, इसमें आपका 0 हुआ, इसीलिए आपका जो है ex इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। पहले y बराबर v ex मानना है, v सब क्वेश्चन में रहेगा,
अगर यहाँ आपका एक्स स्क्वायर आया रहता तो भी एक्स स्क्वायर वाई बराबर लिखते। अगर यहाँ आपका ई माइनस एक्स आया रहता तो वाई बराबर भी माइनस एक्स मानते, जो भी आएगा, लेकिन यहाँ आपका भी एक मल्टीप्लाई होगा। फिर आप देखिए वहाँ डी वाई बाई डी एक्स का भी जरूरत है तो वाई को डीसी करने से आ जाएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जरूरत है तो 2 बार डीसी करने से आ जाएगा। उसके बाद इसको क्वेश्चन में पुट कर दिया गया। पुट करने पर ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ये वाला एक्स से लेके यहाँ तक जो हुआ v प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। ये जो v एक्स है ये हो गया y का वैल्यू, इतना बराबर 0। क्या कि समझ पाए लाइन को? जी सर। क्या कर रहे, समझ पा रहे हैं कुछ? यस सर। अब क्या करेंगे इसमें कि हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ भी भाई एक्स दिख रहा है, यहाँ भी एक्स दिख रहा है, यहाँ भी एक्स दिख रहा है। एक्स कॉमन हो सकता है तो एक्स तो 0 के साथ चला जाए, खत्म हो गया उसका कहानी। जो बच जा रहा है उसको देख लेना है। डी स्क्वायर भी बाई डी एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ भी डी वी बाई डी एक्स था, यहाँ भी डी वी बाई डी एक्स है, 2 जगह डी वी बाई डी एक्स है तो डी वी बाई डी एक्स को हम लोग एक जगह ले आए। फिर आपका जो बिना आपका जो है विदाउट आपको कुछ वैसा टर्म बचा नहीं, कुछ कट जा रहा होगा, प्लस भी है या माइनस भी है, अपने आप देखिए कुछ न कुछ कट जाएगा। तो ये बच गया आपका इस फॉर्मेट में। मेन आपका पूरा सॉल्यूशन होने के बाद डी स्क्वायर भी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर 0 इस फॉर्मेट में आया। यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि P जो है वो dv बाई डी एक्स के जगह लिखते हैं। देखिए एक जगह dv बाई डी एक्स आया था ना, dv बाई डी एक्स था, तो dv बाई डी एक्स को हम लोग कितना मान लेंगे, P, ये जो है ना dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स को अगर P मानेंगे तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, डी स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर dp बाई डी एक्स होगा। अगर dv बाई डी एक्स को P मानेंगे तो जहां dv बाई डी एक्स है उसके बदले P लिखाएगा, और जहां डी स्क्वायर भी बाई डी एक्स स्क्वायर है अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो P से तो बच जाएगा dp बाई डी एक्स। तो इधर लेफ्ट साइड में भी तो डी स्क्वायर भी बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा? नहीं समझ पा रहे हैं? क्या किए यहाँ पे, देखिए एक बार समझाते हैं। यहाँ पे P हम लोग मान ले रहे हैं कि जो P है इसका वैल्यू हम लोग मान ले रहे हैं कि P इज इक्वल टू आपका जो है dv बाई डी एक्स है, यही ना? तो इसको एक बार और डीसी करिए ना, तो P का हो जाएगा dp, नीचे हो जाएगा dx, तो इधर डिफरेंशिएट होगा तो इधर भी तो होगा, तो इधर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर नहीं बनेगा। इधर जो होगा इधर हो जाएगा आपका डी स्क्वायर भी बटा हो जाएगा dx का स्क्वायर, यही ना? हेलो, जा रही आवाज? हेलो।